सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं अरुण और आप सभी का स्वागत करता हूं द डिजर्विंग इंडिया में। आज का हमारा कंटेम्प्रेरी इश्यूज का जो टॉपिक है वो है इंडिया बिकम्स थर्ड लार्जेस्ट इथेनॉल प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। तो चलिए आइए बात करते हैं इस टॉपिक पे कि क्या है ये। देखिए, इंडिया हैज रिसेंटली बिकम द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ इथेनॉल इन द वर्ल्ड। क्या हो गया है कि भारत, हमारा बहुत खुशी की बात है, बहुत गर्व की बात है कि भारत पूरे विश्व भर में एथेनॉल का तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा उत्पादक और कंज्यूमर, ठीक है, यानी कि उपभोक्ता और उत्पादनकर्ता भारत तीसरे नंबर पे आ गया है एथेनॉल में। पहले नंबर पे पूरे विश्व में अमेरिका है, एथेनॉल का जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है वो अमेरिका है, और दूसरे नंबर पे ब्राज़ील है, ठीक है। तो तीसरे नंबर पे हमारा भारत देश आ पहुंचा है, बहुत ही खुशी की और गर्व की बात है, ठीक है। दिस चेंज इज थैंक्स टू इम्पॉर्टेंट पॉलिसी चेंजेस मेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू एनकरेज द यूज ऑफ बायोफ्यूल्स एंड इम्प्रूव एनर्जी सस्टेनेबिलिटी। अब देखिए, भारत सरकार ने इस तरह की जो ये कदम भारत सरकार उठा रही है, आगे बढ़ रही है, इससे बहुत ही हमारी जो वैज्ञानिक प्रगति हो रही है और भारत दिन दिन बहुत ही प्रगति कर रहा है। बहुत खुशी की बात है, बहुत गर्व की बात है। तो इससे क्या है कि जो बायोफ्यूल्स है, जो जैव ईंधन है, उनमें क्या होगा, वो इम्प्रूव होंगे, सुधार होगा और बढ़ावा मिलेगा और एनर्जी सस्टेनेबिलिटी आएगी, जो ये अभी बात हम कर रहे हैं, ठीक है। बात करते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की, कि जो सरकार ने इसके लिए इनिशिएटिव्स लिए हैं, पहल करी है, कदम उठाए हैं, वो क्या क्या हैं, किस तरह के हैं। द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड सेवरल प्रोग्राम्स इंक्रीज एथेनॉल प्रोडक्शन। अब देखिए क्या किया है कि भिन्न भिन्न तरह के इस तरह के प्रोग्राम जो है तो सरकार ने क्या किए हैं, लॉन्च किए हैं, ठीक है, आयोजित किए हैं, और उनको बढ़ावा देने के लिए किस चीज़ को, ताकि एथेनॉल का प्रोडक्शन किया जाए, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर शुगर केन फार्मर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स। अब इसके साथ साथ और क्या किया है, इस तरह के प्रोग्राम्स भी आयोजित कर रही है भारत सरकार, और इसके साथ जो गन्ना उत्पादक किसान हैं और मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको भी बढ़ावा मिले, उनकी भी जो है सहायता कर रही है, फाइनेंशियल यानी कि आर्थिक रूप से उनकी सहायता की जा रही है। These policies aim to make more ethanol available for blending with fuels, reduce reliance on fossil fuels and support farmers in rural areas। अब देखिए क्या होगा कि इस तरह की जो नीतियां हैं उससे क्या होगा, जो एथेनॉल है वो ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होगा, ठीक है, और फ्यूल्स होगा, बाकी रिड्यूस क्या होगा, रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, एंड सपोर्ट फार्मर्स रूरल एरियाज। अब जो ग्रामीण क्षेत्रों से जो किसान हैं उनकी से मदद होगी इस तरह की नीतियों से, इस तरह के प्रोग्राम्स की, ठीक है। बात करते हैं इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंसेस की, ठीक है। हाल ही में अभी सितंबर 2024 में, आज की ही बात है 30 सितंबर की, कि शुगर एंड बायो एनर्जी कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं ISMA, ठीक है। उन्होंने क्या किया, कॉन्फ्रेंस अभी हुई है। दिस इवेंट गैदर्ड पॉलिसी मेकर्स, इंडस्ट्री लीडर्स and other stakeholders to take about the future of the sugar and bioenergy sectors। अब इससे क्या होगा, इसमें क्या हुआ है, बहुत सारे जो हमारे पॉलिसी मेकर्स है वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, इंडस्ट्री लीडर्स इकट्ठे हुए हैं, स्टेक होल्डर्स वहाँ पे आए हैं। उन्होंने किस तरह की बात करी है कि जो भविष्य में क्या होगा, जो शुगर है और बायो एनर्जी सेक्टर्स हैं उनको क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा, और उसमें और ज़्यादा सुधार किस तरह से किया जाए, किस तरह से और इनोवेटिव आइडियाज़ और इनोवेटिव चीज़ें वहाँ पे लाई जाएँ, ताकि भारत और ज़्यादा प्रगति कर सके और आगे बढ़ सके, ठीक है। तो इस तरह की ये जो कॉन्फ्रेंस है अभी हुई है। बात करते हैं कॉन्फ्रेंस की थीम की, ठीक है। तो जो कॉन्फ्रेंस की जो थीम है अभी इस वर्ष की, दिस ईयर्स कॉन्फ्रेंस थीम, हार्मोनाइजिंग स्वीट सस्टेनेबिलिटी, नेविगेटिंग इंडियाज पाथ टू ग्रीन इकोनॉमी। ये जो है क्या है, ये अपनी थीम है इस कॉन्फ्रेंस की। फोकसेस ऑन डेवलपिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन द शुगर एंड बायो एनर्जी इंडस्ट्रीज। It aims to encourage teamwork and innovation in finding eco-friendly solutions। अब क्या है, ये जो थीम है इससे क्या होगा, और ये जो कॉन्फ्रेंस हुई इससे क्या होगा, देखिए क्या बताया है यहाँ पे। जो हमारी इस तरह की जो प्रैक्टिसेस हैं शुगर एंड बायो एनर्जी में, इंडस्ट्रीज में, उससे क्या होगा, इनकरेज होगा टीम वर्क। क्या होगा, जो हमारा टीम वर्क है उसको प्रोत्साहन मिलेगा, और इनोवेशन इन फाइंडिंग इको फ्रेंडली सॉल्यूशंस। अब जो इको फ्रेंडली सॉल्यूशंस हैं उनमें क्या होगा, नवाचार होगा, इनोवेशन होगा, ठीक है। तो ये थीम थी। बात करते हैं ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज की, ठीक है, कि अपने इसमें जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं उसकी बात करते हैं।
Through discussions at the conference and government policies, participants hope to find new growth opportunities in ethanol production, improve supply chains, and promote sustainable farming practices that fit with India's green economy goals. अब देखिए क्या बात है, क्या बात कही जा रही है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के बारे में कि जो ग्रीन इकोनॉमी गोल्स हैं भारत के, ठीक है, उनको और ज़्यादा जल्दी हम किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। जो यहाँ पे ग्रीन इकोनॉमी गोल्स की बात हो रही है, ठीक है, और प्रोडक्शन करना है एथेनॉल का, और अधिक प्रोडक्शन किस तरह से किया जाए, इस तरह के अवसर जो हैं तो लाए जाएं और ज़्यादा, और इम्प्रूव किया जाए किस चीज़ को, सप्लाई चेन को और ज़्यादा बेहतर बनाया जाए और प्रमोट किया जाए सस्टेनेबल फार्मिंग को, ठीक है। जो स्थिरता आनी चाहिए, जो सस्टेनेबल जो हमारी फार्मिंग होती है उसमें क्या हो, उसको और ज़्यादा प्रमोट करेंगे, और प्रैक्टिसेस होंगी दैट फिट विद द इंडियाज़ ग्रीन इकोनॉमी। अब इस तरह की जो बातें ये जो हो रही हैं, इससे क्या होगा, जो हमारी ग्रीन इकोनॉमी जो गोल्स हैं भारत सरकार ने बनाए हुए हैं, उनको हम और अधिक शीघ्रता से उसको हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आज के इस टॉपिक में मुझे लगता है आप लोगों को समझ आया होगा। तो इस टॉपिक में बस इतना ही। धन्यवाद।